गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इस सेशन में एक स्टोरी आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जो कि काफ़ी मिलती जुलती है। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो तैयारी करते हैं या फिर आप किसी अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे हो तो काफ़ी रेलेवेंट है कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। और ये स्ट्रेस काफ़ी तरीके से आ सकता है। एक स्टोरी जो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ वो है एक स्टूडेंट की जीती जागती कहानी। और ये स्टूडेंट लगभग कुछ टाइम से 1.5 ईयर से लगभग किसी से उसकी दोस्ती हुई और फिर आगे चल के जो है उनके आपस में जो है किसी इशू को लेकर के जो है नाराज़गी हो जाती है और बाद में वो लोग अलग अलग हो जाते हैं। आज इसी संबंध में एक कॉल जो है दिन के वक्त मुझे आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 20 दिन से वो काफ़ी जो है फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टडी में फोकस नहीं हो पा रहा, पढ़ नहीं पा रही है और लगातार जो है वो ख्याल उनके दिमाग में चल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो फोकस नहीं बना पा रहे हैं किसी भी वजह से, ये एक वजह हो सकती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो इस तरीके के स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, सबसे पहली बात है कि आप जो है अपने टारगेट को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आप जिस अ, लक्ष्य को पाने के लिए जिस इतना आपने समय दिया है और जो और बहुत सारी चीज़ें आपने इन्वेस्ट की हैं, तो वो लक्ष्य जब आपके बिल्कुल पास है, मतलब एग्ज़ाम जब आपके बिल्कुल नियर है और आपके साथ अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अगर ऐसा माहौल बना हुआ है कि आप पढ़ नहीं पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपका जो है बहुत भारी नुकसान हो सकता है इसमें। मगर जो लोग आप सभी लोग इसका कारण जानते होंगे कि जब हम किसी से भी ज़्यादा टच में आ जाते हैं, ज़्यादा किसी को समय देते हैं, तो अक्सर जो होता है जो मन है बार बार उन्हीं की बातें करना, उन्हीं के विचार जो है आपके दिमाग में आते रहेंगे और वो जब इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो वो अक्सर आपको एक स्ट्रेस दे करके जाता है। तो आपको ऐसी सिचुएशन से निकलने में काफ़ी समय भी लग जाता है और काफ़ी आपको जो है अकेलापन जो है हो सकता है आपको परेशान करता हो। ऐसा ही इन स्टूडेंट्स के साथ था जैसा उन्होंने मुझे आज बताया। कुछ दिन पहले भी उन्होंने इसी संबंध में बात की थी, तो आज भी वो काफ़ी जो है उत्साहित थे, थोड़ा परेशान थे। तो उन्होंने बताया कि करीब 1.5 ईयर से उनकी किसी से दोस्ती थी और अभी जा कर के एकदम से जो है किसी इशू को लेकर के उनके बीच बातचीत होनी बंद हो गई। और इशू भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, ये जस्ट एक मैसेज जो है, एक मैसेज किसी को उन्होंने किया होगा और मैसेज को जो है उनकी जो फ्रेंड थी उसने रीड कर लिया और जो है उसे उस मैसेज को रीड करके आपत्ति हुई, तो आपस में जो है उनके अंदर जो है दूरियां जो है पनपती हैं। तो अब ये जिस तरीके से उन्होंने बताया कि वो बार बार कोशिश कर रहे हैं उन्हें मनाने की कि वो मान जाए कैसे भी करके, मगर यहाँ पर बात बनती दिखाई नहीं दे रही अभी तक। तो उन स्टूडेंट्स को मैंने यही समझाने की कोशिश की कि आपने अगर अपनी तरफ से गलती मान ली है, जो भी कुछ हुआ अगर गलती आपने मान ली है, और तो आपको अब जो है अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, रादर देन इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम खपाना चाहिए। क्योंकि अगर आप मनाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, जब आपकी एक बार दो बार माफ़ी मांगने से भी अगर आपको माफ़ी नहीं मिल रही है तो फिर मुश्किल हो जाएगा ये। इसमें समय बहुत चला जाएगा और आप अपने टारगेट से, लक्ष्य से भी दूर हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपना समय अपने टारगेट पर, जो आप बनना चाहते हैं उस चीज़ की तरफ मोड़िए अपना समय और एकजुट होकर के अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो है प्रयास करें। और ये जो इस तरीके की जो स्टोरी है, जो सिचुएशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जो है
किसी के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं और फिर आने के बाद जो है भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। एक तरफ से ज़्यादा होता है और दूसरी तरफ से हो सकता है कम हो। तो जब वो डिस्टेंस बनती है दोनों के बीच, जब रास्ते अलग हो जाते हैं, तो जो ज़्यादा इमोशनल होता है तो उसे ज़्यादा दिक्कत होती है और उसे दूसरे को भूलने में। तो आज ऐसा ही केस जो है इन स्टूडेंट्स के साथ हुआ। तो बार बार कोशिश वही है कि आप अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रखें, अपने समय का ध्यान रखें, और जब आप अपने लक्ष्य के इतने नज़दीक हैं कि आपका एग्ज़ाम आपके सर पे है, तो आप इन सभी चीज़ों को भूल करके अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दें। अगर इसमें आपको सफलता मिलेगी तो ये चीज़ें जो है आपके आसपास मंडराने लगेंगी, क्योंकि सफलता के साथ सब चीज़ें होती हैं। कोई भी इंसान जब असफल होता है तो संघर्ष से अकेले ही करना पड़ता है। संघर्ष का रास्ता जो होता है वो अकेले ही तय करना होता है। और जब आप अपनी मंजिल को पालेंगे, जब आप कुछ बन जाएंगे, तो आपके साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे जुड़ना चाहेंगे, जो आपसे बात करना चाहेंगे, जो आपसे मिलना चाहेंगे, जो हो सकता है आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहें। तो वो सफलता के साथ होता है। वैसे देखें अगर हम, तो खाली इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। जब इंसान कुछ बन जाता है तो उसके साथ जो है लोग जो है लगातार जुड़ने लगते हैं। तो एक बार आप कोशिश करके अपने लक्ष्य को पालें और फिर आपको जो है ये सब चीज़ें जो है लाइन में फिर से आपको खड़ी दिखाई मिलेंगी। तो करते रहिए प्रयास और अपना बेस्ट दीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब। थैंक यू।